शिरडी के साईं बाबा से आज भारी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साईं बाबा के अद्भुत चमत्कारों एवं रहस्यों की चर्चा हमेशा ही उनकी भक्तों द्वारा की जाती रही है। साईं बाबा के इतिहास को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। इस वीडियो में हम जानेंगे साईं बाबा के जन्म, उनके शिरडी प्रस्थान, उनके धर्म, उनके मृत्यु आदि के बारे में। साईं चरित किताब के अनुसार साईं बाबा ईश्वर का अवतार है। साईं बाबा एक भारतीय धर्म गुरु थे जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी उन्हें फकीर, संत, योगी और सद्गुरु मानते हैं। साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित है। कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई मुस्लिम। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक का ही जप करते रहे। साईं बाबा के जन्मस्थान एवं वे किस धर्म से है, उनके मृत्यु आदि के बारे में इतिहासकारों और विद्वानों के कई अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 में हुआ था। उनके जन्म से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि कई दस्तावेजों के अनुसार साईं बाबा को शिरडी में पहली बार 1854 ईस्वी में देखा गया था। उस दौरान उनकी आयु करीब 16 साल रही होगी। साईं सच्चरित किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। साईं बाबा जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते थे या आसन में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कारों और उपदेशों के लोग आदी होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। साईं बाबा के बारे में कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनके पास ईश्वर की कुछ दैवीय शक्तियाँ प्राप्त थी, क्योंकि ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। लोगों को दया, प्यार, संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग बाबा को पागल समझते थे तो कुछ लोग उन पर पत्थर भी फेंकते थे। इसके बाद साईं बाबा ने शिरडी गांव छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले साईं बाबा 3 साल तक शिरडी में रहे थे और फिर 1 साल गायब हो गए थे और फिर हमेशा के लिए 1858 में शिरडी वापस आ गए थे। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय शिरडी में ही व्यतीत किया है और लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने, भक्ति करने आदि का पाठ पढ़ाया है। अब हम जानेंगे साईं बाबा के अंतिम दिन के बारे में। मंगलवार 14 अक्टूबर 1918 के विजयादशमी के दिन बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। बाबा उन्हें प्रसाद और उड़ी दे रहे थे। भक्त बाबा से ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे, पर किसी भक्त ने नहीं सोचा कि आज बाबा के शरीर का अंतिम दिन है। सुबह के 11 बज गए थे। दोपहर की आरती का समय भी हो गया था और उसकी तैयारियां चल रही थी कि कोई दैविक प्रकाश बाबा के शरीर में समा गया। आरती शुरू हो गई और बाबा साईं का चेहरा हर बार बदलता हुआ प्रतीत हुआ। बाबा ने पल पल में सभी देवी देवताओं के रूप के दर्शन अपने भक्तों को कराए। ये राम, शिव, कृष्णा के रूप में दिखे और आरती पूर्ण हुई। बाबा ने भक्तों को कहा कि अब आप मुझे अकेला छोड़ दे। सभी वहां से चले गए। साईं बाबा को तब एक जानलेवा खांसी चली और खून की उल्टी हुई। तात्या बाबा का एक भक्त तो मरण के करीब था। वो अब ठीक हो गया था। उसे पता भी न चला कि वो किस चमत्कार से ठीक हुआ है। वह बाबा को धन्यवाद देने बाबा के निवास आने लगा।
पर बाबा का सांसारिक शरीर तो यही रह गया था। ओम साई राम।